अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया तीन तत्व हैं, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक माया है। वह है जिसको जानना है, जीव हम लोग हैं। आवरण है, अनादि मायाबद्ध है और इसलिए अनादि कर्म बंधन है और इसलिए जीवात्मा कर्मों के अनुसार 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। किंतु जब ऐसा सौभाग्य किसी जीवात्मा को प्राप्त हो कि उसे मानव का शरीर मिले और उस मानव शरीर में ईश्वरीय जिज्ञासा जागे और फिर उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ऐसा बताने वाला कोई गाइड मिले, ये तीन बातें मिल जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने शब्दों में कहा, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और वो भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। तो उसमें नंबर 1 बताया मानव देह, नंबर 2 बताया मुमुक्षुत्वम अर्थात ईश्वरीय प्यास। ये बहुत दुर्लभ है। अनंत बार हमको मानव शरीर मिला, लेकिन ईश्वरीय प्यास नहीं जागी। विषयों की प्यास को ही शांत करने में हम लोग लगे रहे। कोई कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है कि उसको ईश्वरीय प्यास जागृत हो जाती है। अरे भाई, ये सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम महापुरुष लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, जरा समझें भाई ये भगवान क्या है और इसका हमसे क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो करें। तो किसी किसी में ये ईश्वरीय प्यास जागती है। और फिर तीसरी दुर्लभ चीज महापुरुष संशय, वास्तविक महापुरुष का मिलन हो जाए, ऐसा बनाव बन जाए तीनों, तो वो मनुष्य भगवान को जान सकता है और भगवान को जान करके माया से उत्तीर्ण हो सकता है। इन तीनों में जो नंबर 1 है मानव शरीर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव शरीर में ही ईश्वरीय प्यास जागेगी और मानव शरीर के द्वारा ही कोई महापुरुष ईश्वरीय ज्ञान करवा सकता।
इसलिए मानव देह देव दुर्लभ है, इसमें ज्ञान की प्रधानता है, पुरुषार्थ करने की योग्यता है। इसलिए वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कहते हैं जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का प्रयत्न करो। जब ये बताया गया तो एक प्रश्न ये आया कि हम ईश्वर प्राप्ति क्यों करें, इसकी आवश्यकता ही क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताया गया विश्व का प्रत्येक जीव को ही चाहता है, अर्थात वो आस्तिक है। लेकिन चूंकि ये बात हमको ठीक ठीक समझ में नहीं आई, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव कैसे आस्तिक है, इस प्रश्न का उत्तर पिछले 3 दिनों में आपको दिया गया और विस्तार से बताया गया। संसार में सर्वत्र वैषम्य है, वैमत्य है, किंतु फिर भी यह एक सर्वमान्य सर्वविदित निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है। विश्व का प्रत्येक अध्यात्मवादी ही नहीं, भौतिकवादी भी हृदय से इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इस सिद्धांत का कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? संसार में सर्वत्र विषमता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती की स्थिति है। फिर विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही क्यों चाहता है? और एक बात आप लोगों को बताई गई, हमको किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं, किसी ने उपदेश नहीं दिया कि तुम आनंद को ही चाहना, दुख को मत चाहना। हम बिना किसी के सिखाए पढ़ाए आनंद को चाहते हैं और प्रत्येक क्रिया के द्वारा चाहते हैं और जब से पैदा हुए तब से चाहते हैं। क्यों? इसका रहस्य भी आपको बताया गया। विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश भी सिद्ध है। और यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण ही विश्व का प्रत्येक जीव आनंद को ही चाहता है। ठीक, आप लोगों में से कुछ लोग ये विचार कर रहे होंगे, क्यों जी ये पिछले 2-3 दिनों से जिस आनंद की चर्चा हो रही है, क्या हम लोगों को आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं? इस विषय को आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन संक्षेप में आप लोग यहीं पर समझिए। अनादिकाल से अब तक हम लोगों को कभी भी आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला। यानी अभी तक हमारा आनंद से परिचय ही नहीं हुआ, हम जानते ही नहीं है सुख किसको कहते हैं। और संसार के विषयों से जो कुछ भी हमको मिला, जिसको हम सुख कहते हैं, वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है। फिर कुछ भोले भाले लोग कहेंगे, नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं है, आनंद तो है। हमारे संसार के विषयों से जो सुख मिलता है वो भी आनंद है, लेकिन वो छोटा आनंद है।
और आप जिस आनंद की कोई बात कर रहे हैं, भगवान वाला आनंद, वो कोई बड़ा आनंद होता होगा, लेकिन संसार वाला आनंद भी तो आनंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद किसको कहते हैं, ये वेद ने बताया। यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र है ये। जो अनंत मात्रा का होता है, अनलिमिटेड होता है, उसको सुख कहते हैं। जो सीमा वाला हो, लिमिटेड हो, उसको सुख नहीं कहते। जो अनंत हो। नंबर 2, मैं आनंद को बता रहा हूं, आनंद किसको कहते हैं। नंबर 1, जो अनंत मात्रा का हो। हां। नंबर 2, जो एक बार प्राप्त हो जाने पर सदा प्राप्त रहे, फिर छीने ना। मिलेगा, जब वास्तविक आनंद मिलेगा तो अनंत मात्रा का मिलेगा और सदा के लिए मिल जाएगा। फिर आनंद पर कभी दुख का अधिकार नहीं होगा। जब एक बार वास्तविक आनंद मिल जाएगा तो लौट कर दुख नहीं आएंगे। आनंद पर कभी भी दुख का आधिपत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन समझ लीजिए। आनंद पर दुख क्यों नहीं हावी हो सकता, उसका कारण है। क्या कारण है? ईश्वर एवं आनंद, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ये तो आप समझ गए। हां, समझ गए, समझ गए। ये दुख क्या बला है? दुख के बारे में थोड़ा सा कल मैंने आपको बताया था, लेकिन उस दुख का रीजन क्या है? हमें दुख क्यों मिलता है? वो आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, इसका रीजन क्या? दुखों की जननी है माया। माया से दुख मिलता है। अच्छा, तो ईश्वर माने आनंद। हाँ, और दुख का रीजन माया। हाँ हाँ, तो क्या दुख का आनंद पर आधिपत्य संभव है? इम्पॉसिबल। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रकाश के ऊपर कभी भी अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता। ये पंडाल है छोटा सा, इसमें प्रकाश फैला है। हाँ, जब तक प्रकाश रहेगा अंधकार नहीं आ सकता। यह नियम है। 25 जून की दोपहर हो, सूर्य आकाश में चमक रहा हो और कोई व्यक्ति बोले बहुत तेज धूप है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा है, तो आप लोग कहेंगे इसके चारों स्क्रू ढीले हैं, इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अरे, जब तेज धूप है, सूर्य चमक रहा है, तो अंधकार कैसे हो सकता है? तो जैसे प्रकाश पर कभी अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, ऐसे ही प्रकाश स्वरूप आनंद पर अंधकार स्वरूप दुख का अधिकार नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। और ये आप लोग जो बोला करते हैं ना एक बात, अरे साहब क्या बताएं,
पता नहीं कल सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था, दिन भर भूखे मरे, शाम को 5 बजे खाना मिला। अच्छा फिर क्या हुआ? दिन भर तो तुम भूखे मरे लेकिन शाम को तो खाना मिला ना। हाँ, शाम को बड़ा बढ़िया खाना मिला। फिर क्या हुआ? फिर बहुत जोर की भूख लगी थी, मैंने वो खाना खाया, रसगुल्ला वगैरह, हाँ, तो बड़ा आनंद आया। कल 5 बजे तुमको बड़ा आनंद आया था? हाँ आया था। आज भी वो आनंद आ रहा है क्या? नहीं जी, आज तो फिर भूखे मर रहे हैं। तो क्यों जी? कल शाम को 5 बजे तुमको जो आनंद आया था वो कहां गया? जी वो तो आया था और चला गया। ऐसे ही आनंद हमको आते रहते और जाते रहते हैं। तो जो मिल जाए और छिन जाए, मिल जाए और छिन जाए, उसको आनंद नहीं कहते, उसको सुख नहीं कहते। वो सुख का भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। अरे इतना बड़ा भ्रम है, ये संसार के विषयों से सुख पाने का जो भ्रम है, यही भ्रम भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इसी भ्रम में हम जीते रहते हैं। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। बस इसी भ्रम में हम जीते रहते हैं और एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाता है। भ्रम नहीं टूटता, मानव देह समाप्त हो जाता है, लेकिन भ्रम बना रहता है। न जाने कब वो जन्म मिलेगा हमें, जिस जन्म में हमारा ये भ्रम मृत्यु से पहले टूट जाए। और टूट जाए का मतलब पक्के तौर से टूट जाए। टेम्परेरी तो आपका भी टूटता है भ्रम। हाँ? जब संसार में विपरीत वातावरण मिलता है, परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े, जूते चप्पल चलते हैं, तब आप लोग फील करते हैं और बोलते हैं, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा। तब तो आप संतों की सी बातें करने लगते हैं, अजी संसार में क्या धरा है। लेकिन वो भ्रम थोड़ी देर के लिए टूटता है और आपको ज्ञान होता है, किंतु बाद में फिर वो भ्रम हावी हो जाता। बैठ जाओ बेटा। तो ये भ्रम है, सुख मिलेगा ये भ्रम है, और सुख मिल रहा है ये भी भ्रम है। न तुम्हें अभी तक कभी सुख मिला है और न तो संसार के सामान से तुम कभी तृप्त हो सकोगे, सुखी हो सकोगे। तो आनंद, वास्तविक आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। एक बार प्राप्त हो जाता है तो सदा प्राप्त रहता है। अब सुनिए नंबर 3, आनंद के लक्षण बता रहा हूं। प्राप्त हो जाएगा, हाँ, अनंत मात्रा का प्राप्त हो गया, हाँ हो गया। वो प्राप्त होने के बाद भी प्रतिक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता रहता है। ईश्वरीय आनंद में वहां कहीं फुल स्टॉप नहीं है, मिल गया बस अब काम खत्म। काम खत्म नहीं, अब काम चालू। क्या मतलब? मतलब अब आनंद का भोग प्रारंभ हुआ। तो वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है।
और नंबर 4 नित्य नवायमान होता है। वहां बोरियत नहीं है, नया नया होता है। ये 4 बातें जिस पर लागू हो उसको आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। जो अनंत हो, सदा के लिए मिले, नित्य नया नया हो और प्रतिक्षण वर्धमान हो, तो हम लोग वो आनंद चाहते हैं। मैं आपको क्या संकेत कर रहा हूं? मैं ये संकेत कर रहा हूं कि 2 दिन से जो आपको बताया जा रहा है कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, आनंद की उसमें नेचुरल प्यास है, तो हम लोगों के भीतर संसार वाले आनंद की प्यास नहीं है, जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद की प्यास नहीं है, ये ईश्वरीय आनंद की प्यास है। जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद तो हमको मिलता ही रहता है। यदि उस आनंद की प्यास होती तो हमारी प्यास कुछ परसेंट तो कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एक पॉइंट आप और समझ गए कि हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक। स्वामी जी, ये आनंद जो हम चाहते हैं, ये कब चाहते हैं? सवेरे कि दोपहर को कि शाम को कि रात को? नो नो, प्रतिक्षण हम आनंद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता का काट्य सिद्धांत। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। कर्म तो उसको करना पड़ेगा, और कर्म करेगा तो केवल आनंद के लिए करेगा। इसलिए आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न प्रतिक्षण चलता रहता है, प्रतिक्षण। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताइए कि हमारा ये आनंद प्राप्ति का प्रयत्न कब से शुरू हुआ? प्रारंभ कब हुआ उसका? सन 47 से? ना ना, ये आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न अनादिकाल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अनादि हैं। वेद कहता है